देखिए आज से आपका नया चैप्टर चालू हो रहा है रेशनल एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात। इसमें आपको जिसे बिल्कुल मैथ नहीं आती उनके लिए वीडियो रहेंगे और बेसिक से लेके हाई तक आपको क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक कराएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और जिसका भी बेसिक सही नहीं है तो आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके अनुपात समानुपात से जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो आप इस वीडियो के बाद फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को लगाइए। इन्होंने क्या दिया, ए अनुपात बी ये दिया, बी अनुपात सी ये दिया और सी अनुपात डी ये दिया, यानी 4 अनुपात दिए जाते। तब कैसे क्वेश्चन किए जाते। इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम आपको चीजें बता दें क्योंकि क्वेश्चन के साथ हम आपको बेसिक चीजें लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको ये 2 अनुपात निकालने आना चाहिए, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। इसका मान दिया गया है मेरा 2 अनुपात 3, ठीक है, और इसका मान दिया गया है 4 अनुपात इधर कर लो 5। ठीक है, अब आपसे कहा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट बता दें। जब कभी आप ऐसे सामने निकालेंगे वो आपका ए होगा और जब भी ऐसे सामने टू सामने निकालेंगे वो आपका सी होगा। ठीक है, जो लास्ट का होगा, जो पहला ये लास्ट का, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ये मेरे 12 मतलब सॉरी ये आपके कितने 15 हो जाएंगे। ये मेरा ए आ गया, ये सी आ गया और आपको क्रॉस करना है। तो जब इसमें हम क्रॉस करते हैं तो देखिए इसमें मेरा बी बनता है, तो इसी तरीके से मेरा 4 या 12 यानी आपका ये हो जाए। तो आपको ए बी सी तक का मान निकालना आ गया होगा आई होप। लेकिन पेपर में भी लोग क्या करते हैं वो चीज़ समझिए। जैसे उन्होंने ए अनुपात बी दिया, इसका मान 2 अनुपात 3 कर दिया, फिर वो क्या करेंगे सी अनुपात बी कर देंगे। ठीक है, तो इसका 5 अनुपात 4 कर दिया। चीजों को समझिए। क्या करेंगे, आपने ये कॉन्सेप्ट तो सीख लिया लेकिन वो लोग यहाँ पर आपको हेरफेर कर देंगे। कैसा हेरफेर कर देंगे आपको समझिए। यहाँ पर आपको ये बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आपको बी अनुपात सी जो कॉमन है वो सेम टू सेम इस जगह आना चाहिए, जैसे इस जगह आ रहा है। तो आपको इसको भी पलटना पड़ेगा, 4 अनुपात 5 करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट बन पाएगा। यानी क्या होगा 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 5। तो हमने आपको बताया सामने टू सामने गुणा कराओगे तो आपका जो लास्ट का टर्म होता है सी है तो वो आएगा 5 या 15, सी आ गया। इधर आप गुणा कराओगे तो आपका कौन आएगा, ए आएगा। तो 4 दूनी 8 आपका ए आ गया। ठीक है, ये ए आ गया। ये अब बी निकालना है तो इसका क्रॉस गुणा करना, 4 या 12। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ए बी और सी ऐसे निकलते हैं। अब निकालना है आपको डी। तो देखिए ये ऑप्शन में ज्यादातर आपको जब क्वेश्चन दिए जाए पूरे नहीं लगाने होते, बस ऑप्शन चेक किए जाते दो। देखिए आप ध्यान रखिएगा, हम आपको यही बता दें, आप ज्यादातर ये गुणा और ये लास्ट का पहला और लास्ट का गुणा करिए, आपको ऑप्शन जरूर मिल जाए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। और उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अब अनुपात से चालू होगा और आपको जो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको हम एक कॉन्सेप्ट सिखा दें, उसके बाद ये उसी के आगे का थोड़ा सा है। देखिए जब ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया जाए तो इनका अनुपात कितना दिया गया है, 2 अनुपात 3 दिया गया है और 4 अनुपात 1 दिया गया और 2 अनुपात 5 दिया गया है। ठीक है, एक बार चीजों को समझ लीजिए, फिर इस तरीके के क्वेश्चन अगला आपको लगाना है। सेम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि सामने टू सामने गुणा कराओगे, जो पहला होता है वो आएगा, यानी आपका ए आएगा। ठीक है, इधर आप सामने टू सामने गुणा कराएंगे वो आपका लास्ट में कौन है, डी आएगा। तो हम इनका गुणा कर रहे हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए ऑप्शन मैच करिए, मिल रहा कहीं 16, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। हमने कहा ज्यादातर ऐसे ही मिल जाते हैं। ये वाला करा लीजिए 5 या 15, तो आपको और क्लियर हो गया। लेकिन हमें अभी और निकालना है, जैसे बी हो गया और सी हो गया, ये दो निकालना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए बी हम कैसे निकालते थे, ऐसे ही तो करते, तो आपको बी ऐसे ले जाके और सीधे कर देना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। 4 या 12 दूनी 24, 24 आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सी के लिए आपको सीधे आकर ऐसे गुणा करा देना, 3 दूनी 6 यानी आपका ये 6 हो जाएगा। तो ए बी सी डी तीनों मान आ चुके, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने बेसिक भी बता दिया और आपका ये इस तरीके से सी निकलता था, और आपको 3 अनुपात और दोनों अनुपात बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका पहला था और आपको समझ में नहीं आया तो हमने प्रयास तो पूरा किया आपको
चीजें समझाने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा ये रहा। सेम क्वेश्चन है, अब आपको लगाना है। इसमें क्या दिया, देखो ए बी सी डी सी, इसमें ई तक दिया है। तो हमने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ पहले ही निकाल लेने और आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। जैसे ए अनुपात बी, इसका मान कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। दूसरे कितना दिया गया है, बी अनुपात। और ये चीज देखो करो, यहाँ ये सेम पड़ रहा है या नहीं हो रहा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज आपको और मैच कराना है। 2 हो गया, फिर उसके बाद सी अनुपात डी। ठीक है, तो सी अनुपात डी मेरा कितना, 3:4 है। फिर उसके बाद डी और ई अनुपात कितना है मेरा, ई अनुपात है 5:। आप सबसे पहले आप सामने टू सामने गुणा कराएंगे, आपका ए आएगा और कौन आएगा, और ई आएगा। तो हम ए निकाल लेते हैं, ये मेरे कितने, 5 दूनी 10, 3 का 9, यानी 90 हो गया। ठीक है, तो देखिए 90 से कौन ऑप्शन, इनका सबका गुणा कराओगे आपका ए आएगा, इनका आप सबका गुणा कराओगे आपका ई आएगा। तो लास्ट के दो ही टर्म निकाल लो, आपका उत्तर मैच हो जाता है। 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए ऑप्शन कहीं मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो गया। 90 और 16 इसी में है और किसी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने ये रहा। अब देखिए हमने आपको बस इतना ही है अनुपात, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाने तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अभी आगे चल के हम आपको थोड़ा और बता दें, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट सिखा दें। आप सोच रहे हो ये तो बता ही नहीं, जैसे लिखा है 3:, ये अब पेपर में बहुत ही कम आते हैं। x:5, x कहीं भी हो आपको सिर्फ ऐसे गुणा करना है। ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 4x और मेरे 5 या 15। तो ये x बराबर मेरे 15/4 हो गए, तो x का मान आ गया। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट होते, तो ये आप लिख लीजिए, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ऐसे लगाने होते हैं। अभी एक तृतीय अनुपात होगा, फिर उसके बाद द्वितीय अनुपात होगा, मध्य अनुपाती होगा, वो भी अब आगे चल के जब क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, वो चीजें आप सीखिए, फिर उसके बाद आपको आगे बताएंगे। इसमें सिर्फ आपको दो चीजें सीखनी है कि जब भी आपको अनुपात दिया जाए, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है, इसका मान ए अनुपात 5 है, इसका अनुपात बी अनुपात इसका 10 ले लेते हैं, और इसका ए सी का मान है 12। तो देखिए जब अनुपात लगाओ तो आपको नीचे का एलसीएम लेना और ऊपर गुणा करा देना। समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। जब अनुपात दिया जाए तो आपको क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना, 60 आ गया, ऊपर गुणा कर देना, वही आपका एबीसी का मान होगा। ये कितने जाएंगे, 12 आएगा, तो यानी ए का मान आपका 12 आ गया। ये हम समझा रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन नहीं अभी कराएंगे। और ये आपका 6 आ जाएगा, इसमें गुणा एक का एक ही रहता है, और ये 12 पंचे 7 ये आ गया, तो यानी आपकी ये मान आ गया। आप सेम यही चीज दी जाए बराबर में, तो ध्यान रखिए जब चीजें आपको बराबर में दी जाए और इस तरीके से ऊपर कोई संख्या जैसे ए है, यहाँ ए कर लिया, यहाँ 2 हो गई, ठीक है, यहाँ बी कर लिया, यहाँ 3 हो गई, ठीक है, यहाँ सी कर लिया, और इसका मान मेरा 4 ले लिया। तो आपको जब बराबर में ध्यान रखना है, नीचे का एलसीएम लेना है। बराबर में कहाँ का लेना है, अनुपात में आपको, सॉरी ये नहीं, अनुपात में तो आपको नीचे का लेना, और आपको इसको हटाते हैं, और बराबर में आपको ऊपर का एलसीएम लेना और नीचे उसका गुणा करा देना। इनका एलसीएम मेरा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब इसमें देखो ये कितने बार कटेगा, 6 बार, तो 6 पंचे 30 आपका ए आ गया। इसलिए इसमें गुणा करा दिए 6 का, क्योंकि ये 2 का भाग जाएगा इसमें, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। 3 को 12 यानी 40 हो गया ये, और 4 तिया 12, 12 36 का। तो ये देखो ये कट रहे हैं सम संख्याएं, तो इस तरीके से काट सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। तो ये मेरा 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया, और ये आपका 18 हो गया। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट थे क्या, जब अनुपात होगा तो आपको नीचे वाला एलसीएम लेना, ऊपर गुणा करा देना, जब बराबर होगा तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम लेना और नीचे गुणा। लेकिन एक स्टेप इसमें और बढ़ा हुआ है, तो वो चीज आपको ये इसी में बता देते हैं। जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन देखें तो आपको क्रॉस गुणा करा दें इस तरीके से। तो मेरा ए अनुपात बी निकाल लें, तो मेरा 2 गुणा 3/9 है, तो इनको हम काट लें, तो मेरा कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो ऐसे इनको काट लें, ये ऊपर जाएंगे, 7 दूनी 14, 2 यानी कि ऊपर गए, तो ये मेरे 4 हो गए। तो बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 4/5 आ गया। ऐसे इसको काट लो, 5 दूनी
10 ये इधर आएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो मेरा D अनुपात C का मान कितना आ गया आपका 3 दूनी 6 यानी 7:6 आ गया। तो अब आपको सबका गुणा करा देना है। इसको रेस करते हैं और इसको सही से लिख देते हैं। इधर ये मेरा कितना बना था, ये 3 यानी 2:3। अब एक चीज सबसे पहले ये देखनी होती है, यहाँ ही कॉमन मैच हो रहा, लेकिन यहाँ मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ D है, यहाँ C है, तो C को इधर लाने के लिए इनको पलटना पड़ेगा। अभी हमने आपको बताया भी था। तो इसको हम इरेज करते हैं और इसको सही से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम सही से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया तो ये चीज देखनी पड़ती है, तो इसको भी हमें पलटना पड़ेगा। जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो इसको हम पलटते हैं, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, इसका मान 7, 5 3 दूनी 6 यानी 6:7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको हल कर लेना, और आपको पता है कि लास्ट सीधे सीधे गुणा कराओगे ए आएगा और लास्ट का यानी डी आएगा। 6 चौको 24, 24 दूनी 48। तो देखिए 48 है किसी में, चलो अब सबका निकलेगा और कटेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपका ए आ गया। अब आपको बी निकालना, तो इस तरीके से आते हैं। 600 को 24, 24 48, 24 दिया 72, आपका बी हो गया। अब सी निकालना है तो आपको ऐसे आके और इधर जाना, 6 पंचे 30। देखो जीरो बनाने पे 5 या 15, 15 छिक्का 90 हो गया। ऐसे भी गुणा कर लो, और लास्ट का आपको सामने टू सामने गुणा करा देना। तो 5 या 15, 15 सत्ते 105। अब इनको आप काट लो, 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 18। 16 से देखिए कोई चालू है, ऑप्शन नंबर आपका बी चालू। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन सब आपको प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है। आपको ये लगे कि जो मतलब नॉर्मल हल्के क्वेश्चन है वो क्यों नहीं करा रहे, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन अब आते हैं, हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हर एक क्वेश्चन का अपना एक कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज आपको सिखाते हैं। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, आपको हम यही बताते हैं कि इनका योग करके आपस में गुणा करा देना, इनका योग करके आपस में गुणा करा देना। ठीक है, तो ये कितने हैं, 4। हम इधर 4 को गुणा करा दें, इधर ये कितने हो गई, 7 3 10 2 12। ऊपर आपको 12 गुणा करा देना है। तो हम गुणा करा देते हैं और फिर इनको हम लिख लेते हैं b प्लस सी। तो इनको लिखते हैं ये तो 12 है, भारतीय 36 हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका c है, अनुपात है, और a प्लस b है। तो इसका ये हम 4 का गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और आपका 7 चौको 28 हो जाएगा। अब देखिए a का मान आपका डायरेक्ट निकल आया 12 है, C का मान आपका निकल आया, C का मान आपका 20 है। अब आपको निकालना है, इसको उठा लेते हैं इधर से, और B प्लस C का मान कितना है, 36 है। तो B प्लस C बराबर मेरा 36 है। तो C का मान 20 है, तो B प्लस बराबर इधर जाएंगे, C का मान रखने के बाद उधर पहुंचा देंगे, 36 माइनस 20। तो आपका कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, ये यानी 16 आ गया। तो उन्होंने पूछा किसका, उन्होंने पूछा है B अनुपात A प्लस C का पूछा है। तो हम B का मान मेरा कितना निकला है, 16 निकला है, और A और प्लस C ये मेरे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इनको हम काट देंगे, 16 दूनी 32 यानी 1:2। उत्तर कहीं आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। क्या है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए, आपको ऊपर वाले को जोड़ के नीचे में गुणा करा देना, नीचे वाले को जोड़ के ऊपर वाले में गुणा करा देना, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें करना क्या है, x का मान ये है, y का मान ये है, और आपके ये शायद 3 4 ऐसी क्वेश्चन है, ये 4 तक। इस तरीके से आपको मान रखना, हम 1 और 2 बता देंगे, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट वो चीज आपको बता देंगे। देखिए घात सेम हो तो उसका मान ज्ञात किया जा सकता है, वरना नहीं किया। ये ध्यान रखना आप, जब डिग्री या मतलब पावर जो x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2 है, तो वो पेपर में जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो वो मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि उसमें के मान के करते हैं। आपको ऑप्शन में एक दिखेगा डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले इसका मान कर लेते हैं, इसमें घातें सब सेम है तो हम कर सकते हैं। तो मेरा 125 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये मेरा 8 हो जाएंगे, और आपके ये इधर कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे प्लस, और ये मेरे 8 हो जाएंगे। तो आप इन्हें जोड़ेंगे, 8 5 13 यानी 3। लास्ट इकाई अंक देखिए नीचे करेंगे, 3 आ रहा, इसमें से आप घटाओगे तो 7 आएंगे। ठीक है, 17 यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ए।
क्योंकि हमें पूरा घटाना ही नहीं है, हमें ऑप्शन में यही मिल गया। और लास्ट में हम देखो इसमें से इनको जोड़ेंगे 8 5 13 3 और इसी में आ रहा और किसी में नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन हो गया और आपको ये अनुपात याद रखने 5:2। आगे वाले क्वेश्चनों में यही काम करेगा। तो आपका इसका मान निकाल लेना है। इसमें देखो घात सेम है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। x का मान आपका 5 है और y का मान 2 है। तो इसका मान आप निकालें और रखें, फिर इसके बाद हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3। इसका भी क्या है, x का मान आपका 5 है और y का मान आपका 2 है। तो इसके भी आपको मान निकालने और बताना इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो ये अलग अलग हो गए। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो कौन कैन नॉट बी डिटर्मिनेट। ऑप्शन नंबर आपका डी। आंखें मीच के आप ध्यान रखिए, घातें सेम होनी चाहिए तो ही। अब पिछले वाले में घेत आप कहते मतलब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी तो समान नहीं है। तो आप चीजों को समझिए कि यहाँ गुणा में घातें जुड़ती हैं। 1 है 1, तो 1 1 2 जाएंगे, इसलिए ये समान हो गई। समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ समान नहीं हो पाई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 6 रहा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सीधे हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। a प्लस बी बराबर आपका कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और b प्लस सी बराबर आपको कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और a प्लस सी प्लस ए बराबर आपको दिया गया है 9। तो इन्होंने मान पूछा a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, तो c का मान बताइए। जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, जहां पर a है उनको जोड़ लो, जिसके पास a नहीं घटा दो, आपका a का मान आएगा। ठीक है, तो इसको तो हमने जोड़ ली, इसको इरेज करते हैं। ये ले लिया, तो a का मान निकाला है। जहां जहां a है इनको जोड़ लीजिए, मेरे 9 और ये 13 में से 7 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 6। तो a का मान आपका 6 आ गया। अब b का मान निकालते, b कहाँ कहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ, इनको जोड़ लेंगे, ये मेरे 11 हो गई। और 11 में से आपके किसके साथ b नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, तो ये घट जाएंगे। ठीक है, ये 11 माइनस 9, तो आपके घटे, इसे b का मान 2 आ गया। इस तरीके से निकालना। अब c का मान निकालना, c कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो ये मेरे, इनको हम जोड़ेंगे, ये मेरे कितने हो जाएंगे, 16। 16 में से 4 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 12। ठीक है, तो ये देखिए 2 से कट रही, तो इनको हम काट देंगे। यहाँ 3 आएगा, नहीं 2 से कट रहा, 2 एकम 2, यहाँ 6 आएंगे। तो अब इनका मान हमें जोड़ के दिया गया, तो जब अनुपात दिया जाता है इनको हम x मान लेते हैं। तो ये मेरे टोटल कितने हो जाएंगे, 10x, और इसके बराबर हमें दिया गया है 30। तो 0 से 0 निपट गया, x का मान मेरा कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है c का, तो c मेरा कितना है, 6 का 6। तो बस इसमें आपको गुणा कराते हैं, 6 गुणा 3 यानी 6 का मान 6 3 18। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, माउस किधर गया भाई, अच्छा ये इधर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसे अभी हमने आपको लगवाया, ये आपको लगाना है। जब तुम आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो आप इसको लगा सकते हैं। 6 दिया गया है। ठीक है, b प्लस सी का मान कितना दिया गया, b प्लस सी का मान हमें दिया गया है 7। और a c प्लस a का मान हमें दिया गया है कितना, 8। तो आपको निकालना है, सबसे पहले तो आपको जिसके साथ a निकालना है, कहाँ पर a है, a यहाँ पर है और यहाँ पर, इनको जोड़ लो तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 14। और 14 में से 7 घटाना है तो आपका 7 है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन घर के लिए रहेगा, इसको आपको लगाना होगा और हमें बताइएगा कि आप ये क्वेश्चन लगा पाए या नहीं लगा पाए, और कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।